औसत भारतीय उपभोक्ता के लिए सोना और चांदी खरीदना अचानक काफी मुश्किल और महंगा हो गया है। सरकार द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद कीमती धातुओं को खरीदने की राह में बाधाएं पिछले कई वर्षों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई हैं। इस बदलाव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सीधी अपील से हुई, जिन्होंने देश से आने वाले वर्ष में कीमती धातुओं की खपत कम करने का आग्रह किया था। ये केवल एक अनुरोध नहीं था, ये कठोर नीतिगत बदलावों की एक श्रृंखला का अग्रदूत था। ये चार्ट पहले बड़े झटके को दर्शाता है। कर में वह वृद्धि जिसने कुल आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। यह कुल योग 10% मूल सीमा शुल्क और 5% कृषि एवं बुनियादी ढांचा उपकर से मिलकर बना है, जिससे आयातित धातु काफी महंगी हो गई है। इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विशेष रूप से चांदी को लक्षित किया। उन्होंने चांदी की प्रमुख श्रेणियों को मुक्त सूची से हटाकर प्रतिबंधित सूची में डाल दिया। अब मुक्त व्यापार के बजाय आयातकों को हर खेप के लिए एक विशिष्ट सरकारी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके बाद सरकार ने आभूषण उद्योग पर शिकंजा कस दिया। उन्होंने विशेष निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत काम करने वाले जौहरियों के लिए सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सख्त सीमा लगा दी, जिससे असीमित मात्रा के दौर का अंत हो गया। इन करों को नई लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और वॉल्यूम कैप के ऊपर लादकर सरकार ने देश में कीमती धातुओं के भौतिक प्रवाह को रोकने के लिए जानबूझकर एक शिकंजा कसा है। सोना भारतीय अर्थव्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा है, लेकिन इस विशेष बहुआयामी घबराहट की वजह चांदी से जुड़े आंकड़ों में छिपी है। ये ग्राफ चांदी के आयात में आई भारी उछाल को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत ने $4.8 बिलियन की इस धातु का आयात किया। 2025 से 26 के चक्र तक यह आंकड़ा उछलकर $12 बिलियन तक पहुंच गया, जो एक भारी उछाल था जिसने नियामकों को चौंका दिया। यह रुझान थमने का नाम नहीं ले रहा है। केवल अप्रैल महीने में ही पिछले महीने की तुलना में आयात में 177% की वृद्धि हुई। देश प्रभावी रूप से चांदी से इस कदर भर गया था कि राष्ट्रीय बैलेंस शीट इसे संभाल नहीं पा रही थी। खरीदारों की मानसिकता बदल गई है। हालांकि चांदी का पारंपरिक रूप से उपयोग आभूषणों और धार्मिक वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन ये स्टैंप वाले बुलियन बार सट्टा निवेश की ओर एक बदलाव को दर्शाते हैं। उपभोक्ता अब चांदी को एक वित्तीय संपत्ति और मुद्रास्फीति से बचाव के साधन के रूप में जमा कर रहे हैं। चूंकि भारत अपनी 80% चांदी और लगभग पूरा सोना आयात करता है, इसलिए धातु के प्रति यह घरेलू मांग एक भारी राष्ट्रीय बोझ बन गई है, जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने में देश की संपत्ति को बहा रही है। सरकार के इस डर के पीछे मुख्य कारण इन कीमती धातुओं की खरीद की जटिल प्रक्रिया है। दरअसल भारत सोना और चांदी जैसी धातुओं को भारतीय रुपयों में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में खरीदता है। जब इनका आयात बढ़ता है तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगता है। इसका सीधा असर हमारे रुपये पर पैरिटी DNH बाजार में डॉलर की बढ़ती मांग के कारण रुपया लगातार कमजोर होता चला जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी ने मुद्रा को रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचाया है, जो डॉलर के मुकाबले 100 रुपये के अहम स्तर के करीब है। यह तेल टैंकर भारत के अपरिहार्य आयात बोझ के पैमाने को दर्शाता है। देश कच्चे तेल और सेमीकंडक्टर जैसी आवश्यक वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा की भारी मात्रा खर्च करता है। सोने के विपरीत ये ऐसे संसाधन हैं जिनके बिना देश का काम नहीं चल सकता। जब आयात निर्यात से कहीं अधिक हो जाता है तो इससे चालू खाता घाटा पैदा होता है। उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रा कमजोर होती है, जिससे ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात महंगा हो जाता है और अंततः भारत के हर घर के लिए महंगाई बढ़ जाती है। गैर जरूरी मानी जाने वाली धातुओं पर प्रतिबंध लगाना सरकार के पास मौजूद सबसे तत्काल उपाय है। यह उन्हें अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित किए बिना रुपये के मूल्य की रक्षा करने में मदद करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से परे सरकार आंतरिक खामियों से भी निपट रही है। एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम के तहत जौहरी कच्चे सोने का आयात कर मुक्त कर सकते हैं, बशर्ते वे इसका उपयोग निर्यात बाजार के लिए आभूषण बनाने में करें। हालांकि ऐसे सबूत सामने आए कि इस प्रणाली को व्यवस्थित रूप से दरकिनार किया जा रहा था। भारत में डॉलर लाने के लिए तैयार आभूषणों का निर्यात करने के बजाय सैकड़ों किलोग्राम कर मुक्त सोने को दूसरी ओर मोड़कर घरेलू बाजार में बेच दिया गया। सरकारी खजाने के लिए ये सोने की ईंटें दोहरा नुकसान है। सरकार आयात के लिए डॉलर भंडार खर्च करती है, लेकिन घरेलू बाजार में बिकने पर उसे 16% कर राजस्व गंवाना पड़ता है। आलोचकों के अनुसार सरकार की यह प्रतिक्रिया जोखिम भरी है। आयात शुल्क को 15% तक बढ़ाने से कीमतों में भारी अंतर पैदा होता है, जो तस्करी को बढ़ावा देता है। इससे सोने का पूरा कारोबार संभावित रूप से छाया नेटवर्क और अवैध बाजारों के हाथों में जा सकता है। सरकार एक कठिन विकल्प का सामना कर रही है। हालांकि कॉर्पोरेट खामियों को दूर करना राज्य की प्राथमिकता है, लेकिन उच्च शुल्क एक ऐसे काला बाजारी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का जोखिम पैदा करते हैं जो पूरी तरह से औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर संचालित होता है। इन नीतियों का असर इस तरह के बाजारों में सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है।
घरेलू जौहरी नौकरशाही की नई जटिलताओं से जूझ रहे हैं और मध्यम वर्गीय परिवार यह देख रहे हैं कि उनके पारंपरिक निवेश अब काफी महंगी खुदरा कीमतों पर मिल रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इसे स्थिरता के लिए एक जरूरी कीमत मानती है। इन प्रतिबंधों ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और गिरते रुपए को एक बहुत जरूरी सहारा देने में मदद की है। लंबी अवधि में आयात पर प्रतिबंध लगाना केवल एक अस्थायी समाधान है। वास्तविक आर्थिक मजबूती भारत की अपने निर्यात को बढ़ाने की क्षमता पर निर्भर करेगी, जिससे स्वाभाविक रूप से खातों को संतुलित करने के लिए आवश्यक डॉलर प्राप्त होंगे। मौजूदा आर्थिक माहौल में सोना या चांदी खरीदने का व्यापक आर्थिक प्रभाव बहुत अधिक होता है। आयात की गई चांदी का हर ग्राम राष्ट्रीय बैलेंस शीट पर सीधा असर डालता है। जैसे जैसे ये नई लागतें सामने आ रही हैं, आप अपनी निवेश रणनीति में क्या बदलाव कर रहे हैं? क्या आप भौतिक धातुओं के साथ बने हुए हैं या आप डिजिटल गोल्ड और एसआईपीज की ओर देख रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं और अधिक गहन आर्थिक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें।